देखिए, जमीन का बंटवारा करना है, विवाद हो रहा है परिवार में या आप स्वेच्छा से अलग होना चाहते हैं, तो जमीन का बंटवारा करना उतना भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको जानकारी होना चाहिए, और अगर आपके पास ये पूरी जानकारी है तो इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपकी जमीन, आपके हिस्से की जमीन आपके नाम दर्ज होगा। तो इसलिए घबराने का यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। आपका दादा परदादा का जमीन है, यानी आपके पास आपके घर में जमीन का खतियान है, और ये खतियान हो सकता है आपके दादा के नाम होगा, या यहाँ पर परदादा के नाम होगा, या हो सकता है परदादा के पिता के नाम होगा, जिनका भी नाम दर्ज हो। आप अपने जमीन का जो खतियान है उसमें आप हकदार हैं, और आप अगर उस खतियान में हकदार हैं तो आप अपने जमीन को अपने नाम पर करा सकते हैं। अब है कि ये अपने नाम पर कराएंगे, क्या क्या प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे, ये पूरी जानकारी आप जरूर जान लें। अब है कि इसको कराने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रक्रिया अगर आपको पता है, सारा प्रक्रिया फॉलो करेंगे तो ये जमीन का जो टुकड़ा आपका जितना हिस्सा बनता है आपके अपने नाम पर हो जाएगा। आपका जमीन का जो है रसीद आपके नाम से कट जाएगा, जमीन का अलग जमाबंदी आपके नाम कायम हो जाएगा, और आपका ये एक तरह से स्पष्ट, ये जमाबंदी रसीद से ये बात स्पष्ट होता है कि ये जो जमीन है खतियानी जमीन है, और इसका ये जो प्लॉट आपके पास मौजूद है जिसका रसीद आप कटा रहे हैं ये आपका हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा। अब देखें, इसमें होता है पंचनामा। अब ये पंचनामा बनाने के लिए पता है क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा पंचनामा में। तो ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, ये चाहे अगर आप तो अपने से तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से आपको तैयार करना होगा, लेकिन मान लेते हैं जहाँ पर जानकारी नहीं है क्या करना, कैसे लिखना है, या लिखने में भी समस्या है। दूसरी बात है कि जमीन का चौहद्दी पूरा मेंशन करना होगा, हर चीज देखना होगा। तो ये सब देखते हुए ये जमीन का जो है कागजात आपसी जो पंचनामा है ये तैयार होगा। तो अब ये सब देखते हुए या इसमें क्या करना है, जमीन आपका कौन सा खाता का हिस्सा आप लिए हुए हैं, ये खाता मान लेते हैं 109 है, 109। अब ये इसका जो खेसरा है वो लिखेंगे कि 89 आपको मिला, फिर यहाँ पर 74 आपको मिला, रकबा मान लेते हैं डिसमिल में 45 डिसमिल मिला। अब यहाँ पर हिस्सेदार कौन कौन है इसमें उनका नाम दर्ज होगा। एक तो सारा हिस्सेदार, ये प्लॉट में कौन कौन हिस्सेदार है उसका नाम आप बताएंगे ना। अब मान लेते हैं इस प्लॉट में सिर्फ आप लिए हैं तो आप अपना नाम दर्ज करेंगे। दूसरा जो प्लॉट है उसमें दूसरा व्यक्ति हिस्सेदार लिया है उसका नाम दर्ज करेंगे। तो ये सारा कुछ दर्ज करने के बाद जितना हिस्सेदार है ना, 5 हिस्सेदार हैं, पांचों का सिग्नेचर लेकर यहाँ पर जो है जो गवाह है वो गवाह का सिग्नेचर ले लें। पंच में हो गया या आपके गांव के जो सरपंच हैं उनका सिग्नेचर ले लें, आप मुखिया का ले लें, आप आपके गांव के जो पंच हैं उनका सिग्नेचर ले लें। और हिस्सेदार जो हो गया परिवार का लोग सपोर्ट जब कर ही रहा है तो समस्या कहाँ है, कोई समस्या नहीं है। तो इसमें कोई भी एक तरह से कोई बड़ा कार्य नहीं है। जब ये कागजात, अब ये कागजात जो आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, बिहार राज्य है, 1000 का स्टाम्प आप लेंगे, पंचनामा बंटवारा कर लेंगे, तो ये जो आपका राज्य सरकार का अनुमति है पता कर लेंगे, या पंचनामा बंटवारा करने के लिए कितने का जो स्टाम्प शुल्क है वो चाहिए। तो अब ये हो गया कि पंचनामा जो बंटवारा आप करेंगे तो ये एक प्रकार का लिखित समझौता होता है। ये जो है यहाँ पर लिखित समझौता होता है। उसके बाद परिवार का सभी हिस्सेदार जो है इस अपनी सहमति से इसमें दस्तखत करते हैं कि ठीक है आपको जो ये जमीन ले रहे हैं, कोई दिक्कत रही, कोई आपत्ति रही, परिवार का लोग जो है बालते कुछ ऐसे लोग हैं नहीं भी सपोर्ट किया, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कागजात आप तैयार कर लेंगे। यानी ये कागजात अगर आप बनाते हैं तो यानी 5 स्टेप जो है बेहद जरूरी है। अगर बात करें यहाँ पर स्टेप 1 की तो इसमें हो गया सबसे पहले सभी भाई बहन, यानी जो भी परिवार में भाई, हिस्सेदार में भाई है, यहाँ पर बहन है,
ये जो भी या कह सकते हैं यहाँ पर जो वारिस है ना, वारिसों की सहमति जरूरी है। ये सहमति मिल जाता है, कोई भी टेंशन नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर जो स्टेप की बात करेंगे, स्टेप 2 जो है कि अपने जमीन का सबसे पहले जो है सीमांकन करा लें। जमीन का यहाँ पर नापी करा लें, कितनी जमीन है और किसको कितना जो है शेयर है, तो ये किसको कितनी जमीन मिलेगी, और जमीन का पूरा पोजीशन, चौहद्दी, सारा कुछ जो है ये मेंशन आप करेंगे। जानकारी नहीं है तो ये पूरा नाप करके देख लेंगे कितनी जमीन है, कितना एरिया है, कैसा डायग्राम है और किस प्रकार से हिस्सा जो है वो लगना चाहिए। अब ये स्टेप 3 जो है यहाँ पर सबसे पहले जो आप पहले ये रफ कागज पर, यहाँ पर कागज पर सारा कुछ लिखेंगे, ठीक है। कागज पर आप क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद इसलिए कि जमीन किस खाता का जमीन है, उसके बाद जमीन का यहाँ पर खेसरा संख्या क्या है, ये हो गया। साथ में नाम, कौन कौन से नाम है, और यहाँ पर हिस्से जो दार है, हिस्सेदार का विवरण जो है वो वहाँ पर देना बेहद जरूरी है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो स्टेप 5 है ना, इसमें स्टेप 4 वो क्या करना आपको कि अपना जो गवाह का सिग्नेचर है, यानी कह सकते हैं 2 से जो है ना 5 गवाह जो है का आपको क्या करना है, सिग्नेचर ले लेना है। सिग्नेचर यहाँ पर ये बेहद जरूरी है। उसके बाद स्टेप जो 5 करना है, साथ में वंशावली अटैच करके, ठीक है, और आप जो है एक तरह से आप अपना निबंधन कार्यालय चले जाएंगे। अगर आप इसको रजिस्टर कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं, आपसी पंचनामा बंटवारा का जो कागज है उसको आप क्या करेंगे, ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर देंगे। यानी आप म्यूटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए सभी की सहमति है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये अगर आपने फॉलो कर लिया, आपका जमीन का बंटवारा हो जाएगा। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे एक बड़ा समस्या होता है। परिवार में अगर मनमुटाव हुआ तो धीरे धीरे एक विवाद का कारण ले लेता है। मान लेते हैं आज 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, अभी स्थिति सही है, आगे चल के किसी कारणवश 2 भाई में विवाद हो गया, तो उस विवाद के चलते आप अपने दादा परदादा पूर्वज की संपत्ति को अपने नाम जो है ये जरूर करा लें। आज सहमति है, आप अपने नाम पर करवा लेंगे। इसके बाद आगे जो भी है विवाद नहीं होगा, परिवार का बंटवारा हो गया, सभी का दाखिल खारिज हो गया, सभी का म्यूटेशन कायम होगा, तो सभी ये तो एक साक्ष्य हो जाएगा कि जमीन का पहले बंटवारा हो चुका है, सभी लोगों का दखल अलग अलग है, सभी लोगों का जो म्यूटेशन है वो अलग अलग है। अब लोगों के द्वारा जो सबसे बड़ा समस्या है पता है वो क्या है, कि लोग जो है यहाँ पर जमीन का बंटवारा करते हैं। अब ये समस्या तब उत्पन्न होता है, ठीक है ना, आपने बंटवारा किया, आपका बंटवारा जो है यानी ये मौखिक कागजात जो है वो बन गया। अब लेकिन ये जो है रजिस्टर नहीं, आपका कागजात जो है ना ये मौखिक कागजात है, आपका कागजात रजिस्टर्ड नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती है कि यहाँ पर बिना जो है रजिस्टर्ड कागजात का बंटवारा करना, ठीक है, रजिस्टर्ड कागजात का बंटवारा कर लेना, आप ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, यहाँ पर कि जो गवाह आपने दिया वो गवाह आपने सही नहीं दिया, यानी गलत गवाह दे दिया है। गलत गवाह मतलब किसी व्यक्ति का फर्जी नाम दे दिया, गलत नाम अपने से आपने लिख दिया। और यहाँ पर जो है सहमति की अगर बात करें तो सहमति जो है एक तरह से देखा जाए तो सही लोगों की नहीं है, सही लोगों की नहीं है। जो आप करीबी हैं, एक तरह से नज़दीकी हैं उस जमीन के, उनकी आपने समिति जो है सहमति ली ही नहीं है। तो ये सब जो है समस्या उत्पन्न कर देता है। मतलब ऐसे अगर आप कर लेंगे ना कि बिना रजिस्टर कागजात का, तो इसको कभी भी कोई रद्द करवा देगा। गवाह सही नहीं देख लिया, कभी भी रद्द करवा देगा। सहमति सही लोगों से नहीं ली है, कभी भी रद्द करा देगा। यानी ये मामला जैसे ही कोर्ट में जाएगा, आपका जो बंटवारा है वो रद्द हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा मामला। इसलिए कि आपके द्वारा जो बंटवारा किया गया, जमीन का बंटवारा तो आपने किया, लेकिन अनरजिस्टर्ड बंटवारा है, मौखिक कागजात है। तो इसलिए मौखिक कागजात का कानूनी मान्यता नहीं है,
मौखिक कागजात का मान्यता सिविल कोर्ट में नहीं है। आप अगर कोर्ट में जो है दावा करेंगे तो ये जो है यानी वहां पर जो पंचनामा है, आपसी पंचनामा, वो मान्य तो जरूर है, लेकिन वहां पर जो मान्य है वो है रजिस्टर्ड। यहाँ पर रजिस्टर्ड पंचनामा जो है अगर है आपका तो ये मान्य होगा। कहाँ पर? कोर्ट में मान्य है, लेकिन अनरजिस्टर्ड जो है उसका कोई मान्यता नहीं है। तो इसलिए जो है या एक ये भी होता है कि बंटवारा किए हुए, ठीक है, मौखिक तौर पर हुआ, तो इसमें एक जो है साक्ष्य के तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मौखिक तौर पे कागजात बना या जो भी है, सभी लोगों की जमीन अलग अलग है, जमीन का जमाबंदी अलग अलग कायम है और ये काफी समय हो चुका है। समय सीमा के आधार पर दावा यानी लिमिटेशन जो एक्ट है कानून, उसके में अगर देखा जाए तो देखें हर साक्ष्य के लिए, हर डॉक्यूमेंट के लिए समय सीमा तय किया गया है। तो जमाबंदी कायम की आज नहीं हो गया, 20 साल से कोई जमीन का जमाबंदी कायम किए हुए है और जो जमाबंदी में दर्ज है उसी हिसाब से दखल है। अब उसमें मेजर किया जाएगा कि आखिर इनकी जमाबंदी आज से तो है नहीं, 20 साल से है, तो आखिर क्या इसमें लोग दावा कर रहे हैं, हिस्सेदार किस प्रकार का ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, हिस्सेदार जो है किस प्रकार से अपना पक्ष रख रहे हैं, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर देखने के बाद अब हिस्सेदार लगा कि नहीं जमाबंदी जो किया गया है तो उसमें हिस्सेदार का सहमति ही नहीं है, ये जो है एक तरह से अपने जमीन कीमती जमीन अपने नाम पर चढ़ा लिए हैं, ये जो है बहुत पहले धोखाधड़ी कर लिए हैं, तो ये सब जब होगा ना फिर तो ये जमाबंदी रद्द हो जाएगा। कितना दिन पहले आपने बंटवारा करके म्यूटेशन कराया, दाखिल खारिज कराया, उससे यहाँ पर कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।